दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे पहला 5G फ़ोन कौन सा था? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे पहला 5G फ़ोन था Realme X50 Pro 5G। और जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त इसकी कीमत लगभग 40,000 के आसपास थी। लेकिन अभी अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपको काफ़ी कम कीमत में मिल सकता है। इनफैक्ट आपको 25,000 के भी नीचे ये फ़ोन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में कि आज की डेट में 2021 में Realme X50 Pro 5G फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और क्या कुछ खास फीचर्स आपको मिलते हैं जो आज की डेट में ये फ़ोन आप ले सकते हो, वर्थ है या फिर नहीं है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफर के बारे में कि ये कैसे आपको 25,000 के नीचे मिल सकता है। तो आपको बता दें, फ्लिपकार्ट पे दोस्तों 2 मई से लेके 7 मई तक फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डेज सेल चलने वाला है, जहां पे काफी सारे फोन्स में दोस्तों आपको काफी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये फोन फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज सेल में आपको लगभग से दोस्तों 25,000 में मिलने वाला है, 24,999 रुपए में। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों वहां पे जो है बैंक का ऑफर भी चल रहा है। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो HDFC के बैंक के कार्ड से आप जो है ना काफी बढ़िया डिस्काउंट पा सकते हो। यहाँ पे कम से कम जो है आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 24,999 रुपए है तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 का डिस्काउंट अगर मिल जाता है तो लगभग 23,999 रुपए के आसपास ये फोन आपको मिल जाता है। डिस्काउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, ये 2 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन आप मान के चलो कि कम से कम ये फोन आपको 23,999 रुपए में मिल जा रहा है। और 23,999 रुपए में आपको क्या क्या मिलता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। डुअल सेल्फी कैमरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पंच होल में। और यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ जो है ना आपको ग्लास, एकदम प्योर ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलती है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में। तो बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन काफी बढ़िया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 का चिपसेट, जो कि काफी बढ़िया है दोस्तों। फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस इस फोन में देखने को मिल जाएगा। आप जितने भी टास्क करें डे टू डे यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको फ्लैगशिप वाली देखने को मिलने वाली है। तो गेमिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे गेम्स आप इजीली हैंडल कर सकते हो इसमें। उसके अलावा यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डुअल सिम का सपोर्ट आपको मिल जाता है। कैमरास के ऊपर बात करें तो कैमरास भी अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। और जो सेल्फी कैमरा है यहाँ भी 2 कैमरेस हैं। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो 25,000 की रेंज में अगर आप देखो तो काफी बढ़िया कैमरा सेटअप आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों आगे इसके बैटरी लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पे 4200 mAh की बैटरी दी गई है और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। तो बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। और ये बैटरी जो है ना लगभग आपके 30 से 35 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी लाइफ को लेके भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके बाकी और चीज़ों पे। तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिक सेंसर जितने भी हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। फोन Android 10 और Realme UI के साथ आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में जो है ना आपको Android 11 का अपडेट आ चुका है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इस फोन में जो है Android 11 का मजा ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती है Realme X50 Pro 5G में। और कुल मिला के अगर देखा जाए दोस्तों तो मुझे लगता है कि ये फ़ोन वर्थ है इस प्राइस में। लगभग सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, चाहे हम बात करें कैमरास की, बैटरी की, डिज़ाइन की, डिस्प्ले की, सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी तगड़ा दिया गया है। तो 25,000 से नीचे अगर आप ये फ़ोन ले पाते हो तो एक काफ़ी बढ़िया डील हो जाती है। साथ ही साथ आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा एक क्विक अपडेट। मुझे तो ये फोन वर्थ लगा है 25,000 की प्राइस में। बाकी आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बताना क्या आप इस फोन को परचेज करना चाहोगे ऐसे प्राइस में। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।